बीवी भी अजीब हमदर्द होती है। शोहर से नाराज होकर खुद भूखी सो जाती है, लेकिन शोहर को भूखा नहीं सोने देगी। अपनी बीवी को कभी दुख न दें, क्योंकि इनकी दुनिया महदूद होती है। बच्चों से शुरू होकर शोहर तक खत्म हो जाती है। औरत अपने शोहर से इज्जत व वफा की उम्मीद रखती है, इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर इंसान में साथ निभाने के गुण ना हो तो कम से कम इतनी हिम्मत जरूर होनी चाहिए कि साथ चलने वालों की आंखों में आंखें डालकर अपनी बुज़दिली को तस्लीम करे और उसे वापस इसी मुकाम पर छोड़कर आए जहां से इसकी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बांधकर सफर का आगाज किया था। मुझको तो सारे ही छोड़ जाते हैं, तुम मेरे साथ कुछ नया करना। जिंदगी से किसी को सबक मिले या ना मिले, मगर अंधे एतमाद से जरूर मिल जाता है। हर औरत निकाह के बाद मोहब्बत ही की उम्मीद लेकर जाती है। शुरू में किया गया सलूक, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, बहुत गहरे असरात डालता है। औरत को बस मोहब्बत दे दो, बदले में वो अपना सब कुछ खुशी खुशी निछावर कर देगी। जायका कहां वो किसी और की जुबान से लज्जत जो तेरे लफ्ज देते हैं। पता है मेरा दिल फटने लगा था जब उसने आखिरी लम्हे कहा खुश रहो, और मैंने कहा मुझे तुम्हारी दुआ भी नहीं चाहिए। खामोशी से जब भर जाऊं तो थोड़ा चीख लेना, वरना मर जाओगे। माहिर नफ्सियात का कहना है कि औरत कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगी अगर शोहर उसे मुकम्मल तवज्जो और मोहब्बत का इजहार करे। मगर हमारे मुआशरे में औरत मर्द की तवज्जो के लिए तरस रही होती है। औरत की शक्लो सूरत और तबीयत और फितरत अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि उससे कितनी ही बड़ी गलती हो जाए और ये नरमी से माफी तलब करे तो मर्द माफ करने पर मजबूर हो जाता है। नरम लहजा और मीठी जुबान एक ऐसा जादू है जो हमेशा अपने सामने वाले पर असरअंदाज होता है।